सीता जी को पता चला कि राम जी को वनवास हो गया है, चली आई। सीता जी ने अपनी बात रखी कि मैं यहां रह करके क्या करूंगी। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, सीता मैया आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन यहाँ पर जो मैया का जो चरित्र है यह अनुकरणीय नहीं है। अनुकरण करने के योग्य इस समय पर उर्मिला का चरित्र है। मैं अभी बताऊंगा। यहां पर आदरणीय होते हुए, पूजनीय होते हुए भी सीता मैया ने जो कदम उठाया है, या तो यूं मान लो कि उनके बिना आगे बात नहीं बनती, मजबूरी थी इसलिए, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से सीता जी का कदम बिल्कुल गलत है। क्यों? जो ये कह रही है कि जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। और वे कह रहे हैं कि तुमको सास की जरूरत है, सास को तुम्हारी जरूरत है, मेरे बाप को तुम्हारी जरूरत है। तुम रुक जाओगी तो थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। अब वो जो करी मोए सास ससुर ते काले नो देनो, यही बात तो निकली ना। यह चरित्र अनुकरणीय नहीं है। दूसरा, कोई जगह ले जाने लायक है और कोई जगह ले जाने लायक नहीं है। हर जगह थोड़ी ले जाने लायक है। लेकिन ऐसी जिद करना, अब वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो राम जी के जीवन में, साधारण व्यवहार में देखें तो यदि सीता न होती तो ये इतना बड़ा बवंडर, जो रावण से जो युद्ध हुआ, वो सब नहीं होता। और पता है, जब कभी किसी व्यक्ति को जाना होता है, अकेलो आदमी चाहे जैसे ट्रेन में चढ़ जाए, चाहे जैसे कूद पड़े, चाहे जैसे उतर जाए, और इनमें तो एक संग होए और दो चार हो, तो वो आदमी जब लौटता है तो कसम खाता है कि अब की बार या तो जे जाएंगी या मैं जाऊंगा। कसम खा लेता है। तो राम जी इसलिए समझा रहे हैं कि जंगल में मुझे ही भारी पड़ेगा अकेले, और फिर तेरी अलग से रखवाली करो है। और क्या तेरा मेरे पिताजी से कोई रिश्ता नहीं है? क्या तेरी मां से मेरा कोई रिश्ता नहीं है? तेरी और भी बहन है, और भी मेरे भाई हैं, पूरा राज्य है, और फिर तेरे खुद के माता पिता। ये चरित्र यहां पर अनुकरणीय नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जैसे कोई व्यक्ति बात नहीं मानता है तो फिर आदमी कहता है कि ठीक है, अब जाके अकल ठिकाने आ जाएगी, जब कोई घटना घटित होगी तो हम ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे। सही बात बताऊं, सीता जी का हरण कराया ही राम जी ने था। बात नहीं मानी तो उन्होंने कहा थोड़ा देख ले तू। बोले कैसे कराया था? मैं आपको दो बात बता रहा हूं।
जिस समय जयंत ने चोंच मारी तो एक बाण उठाया, और वो भी सींक का, धनुष सींक सायक संधाना। एक सींक का बाण उठाया और ऐसा छोड़ा कि तीनों लोकों में जयंत को कहीं बैठने को जगह नहीं मिली, घेर घार के ले आयो। बाबा यूं बताओ, जब हिरण को बच्चा आयो तो वो बाण को चलेगो का चरवे? हाँ या ना बोलो भाई। जब जयंत के पीछे जो बाण छोड़ा जा सकता है, क्या वो मृग के पीछे वो बाण नहीं छोड़ा जा सकता? मृग के पीछे खुद दौड़ लगाए भी क्या जरूरत रहती? नारे अलाव यदि बात जम रही हो दिमाग में है? अरे भैया तीनों लोकन में तो घेर के लिए आयो, और जे हिरन तो उड़बऊ नहीं जानतो है। ज्यादा छलांग लगा तो 10 फुट 15 फुट 20 फुट, तो जाए घेर के नहीं ला सकत हो का? ला सकत हो ना? फिर काय गु डोल रहे पीछे पीछे? भाई बाणे छोड़ देते। तो राम जी चाहते थे, उन्होंने उस समय सोच लिया था तू नहीं मान नहीं। जब कोई नहीं मानता है तो फिर मन में भीतर क्या आती है, तो ठीक है ना मानो तो भुगतियो, फिर ना मानो तो भुगतियो। अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मुझे विदेशों का नहीं पता, पर मेरे भारत में यदि कोई बहू सास ससुर खुश राखे, सास ससुर खुश राखे, तो बात छोरा है भले ही रोटी दे या नहीं दे, वो छोरा हमेशा खुश रहेगा। जा हिंदुस्तान को जो नियम। और सास ससुर थे तो मौसक उड़ रही है, और पति के लिए कह रही है जी बिनो देह नदी बिनो बारी। तो क्या वो आदमी खुश हो जाएगा? कोई सवाल ही नहीं है साहब। और मैं कहना नहीं चाहता, पर आप अच्छे श्रोता इसलिए कह रहा हूं, ये तो ऐसी विकट परिस्थिति थी कि राम को वनवास हुआ है तो राम को तो मजबूरी में जाना था, लेकिन जाको बाप मरासू धर्यो होए। बात समझ में आ रही है? जाको बाप मरासू धर्यो होए, और ऐसी परिस्थितियों में फिर वो कहे नहीं मैं तो संग चलूंगी। किसी भी दृष्टि से क्या यह अनुकरणीय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाप मरासू रखा है, हाहाकार हो रहा है। और उसने तो ऐसा तर्क दे दिया, या तो मुझे लेके चलो संग, कि तनु प्राण। ये देखो मरने की धमकी है, इस चौपाई को समझना, ये मरने की पूरी पूरी धमकी है। कि तनु प्राण के केवल प्राणा, प्राण को और शरीर को दोनों को ले चल रहे हो, या फिर केवल प्राण चलेंगे? प्राण तो जाएंगे, शरीर संग ले चले तो ठीक है, जिंदे चलेंगे। और शरीर ते तुमने रोके तो फिर केवल शरीर रहेगा। इसके छुपी हुई क्या धमकी है? कि तनु प्राण। हम चौपाइयों को गहराई से समझें, पढ़ें भाव से। गोस्वामी जी बड़े बड़े गहरे व्यक्ति थे। कि तनु प्राण
कि केवल प्राणा। अब जैसे सीता जी ने ये बात कही, राम जी को तो फिर भीतर से हिल गए कि दुनिया फिर कलंकित करेगी मुझे कि पत्नी मर गई, पर इतना कठोर था कि लेकर के गया नहीं। फिर अनेकों बातें सोची, पिताजी नाराज हो जाएं, पिताजी के दिल को बड़ी ठेस पहुंचेगी, माताओं को ठेस पहुंचेगी। मैया, वह नारी नारी नहीं है जो इंसान की मजबूरियों को न समझे, जो मनुष्य की मजबूरियों को न समझे, उसे पति कहना, पत्नी कहना अपराध है। जो बेटा बाप की कंडीशन नहीं समझे, उसे पुत्र कहना अपराध है। जो शिष्य गुरु की कंडीशन न समझे, उसे शिष्य कहना अपराध है। पता है, राम जी ने देखा, क्योंकि ये अंतिम धमकी होती है नारी की, कि मर जाऊंगी। तब राम जी को कहना पड़ा, ठीक है, तैयार हो जाओ।